हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 10, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो चलिए देखते हैं। ये जो है आपका एक बहुत ही रोचक कहानी है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो आप अपने व्यवहार को निबंध के रूप में इसको देख सकते हैं, है ना, रोचक निबंध के रूप में, क्योंकि यहाँ पे अपने व्यवहार को चेंज किस तरह से किया जाता है। मतलब अपने पास जो चीज़ है उसको मिलकर भी खुशी नहीं होती है, इसी पे चर्चा किए हैं लेखक, और रामधारी सिंह ने बहुत अच्छी तरह से इस पे पेश किए हैं। तो चलिए हम इसे अपने शब्दों में और पढ़ के आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पीला कलर का आपका दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला पीला कलर का, है ना। ये आपके, है ना, ये पूरा कहानी, ये निबंध का सार दिया हुआ है। जैसे कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर के इस रोचक निबंध में जीवन में रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है तनाव को कम करने में व्यक्तियों की अपनी आत्मरात्मा, ठीक है, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं, अंतरात्मा खास योगदान देती है। यह निबंध इस अंतर्निहित समझ को विकसित करता है और शीर्षक रोचक है और पहली नज़र में पढ़ने का आमंत्रण देता है। मतलब इस तरह से कहता है कि आप उसको पढ़ेगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा, इस तरह से ये पेश किया है। बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर के रचना संसार की विविधता को भी समझने में पाठ सहायक है। बोलता है इसका जो विविधता है इसे भी क्या है, समझने में क्या हो, सहायक होता है। थोड़ा सा देखने में कठिनाई होती है जिसके कारण पढ़ने में थोड़ा सा असहाय महसूस हुआ। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, अच्छी तरह से आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए, जैसे चित्र के अनुसार क्या कहता है, देखिए एक बार। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने के से अच्छे हैं। मतलब खाने पीने से क्या है, बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ बता रहे हैं, लेखक अपना बता रहे हैं। दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटी में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी। भला मतलब एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए। मतलब इतना जो है उसके पास मौजूद है और एक सुखी परिवार को क्या चाहिए ये बताने का प्रयास कर रहा है। मगर वे सुखी नहीं है। अब क्यों नहीं सुखी है, चलिए समझते हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, क्या है, बीमा एजेंट, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। होता ही है, पड़ोसी में अगर आपसे ज़्यादा वो तरक्की करता है तो कलेजा क्या करने लगता है, जलने लगता है बहुतों का, इसी को जलन बोलते हैं। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर उसकी मासिक, हाँ, एजेंट की मोटर उसकी मासिक आय और उनकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। उसे लगता है कि जो एजेंट के पास है वो चीज़ अगर हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता, है ना। इसी के सोच में वो डूबा रहता है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। इसी को क्या बोलते हैं, ईर्ष्या। जो अपने पास है उसको ख्याल ना रख के दूसरे के ख्याल में चिंता रख और बोलता है कि काश वो ऐसा होता तो हम ये हो जाते हैं, ना। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है। मतलब जो क्या करता है, जो अपने पास नहीं है, ना, उसके लिए वो क्या करता है, मतलब ये बना रहता है कि काश हमको मिल जाए, उसका आनंद नहीं उठा पाता। जो अपने पास मौजूद है उसका कोई मतलब आनंद नहीं उठा पाता। जो दूसरों के पास है वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और दूसरा के पक्ष सभी अभाव उसके हृदय पर डंक यानी दंश मारते हैं। ठीक है, क्या मारते हैं, दंश मारते हैं। जिस तरह से क्या मारते हैं, सांप जो है मारता है डंश, उसी तरह से वो चुभता है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है, लेकिन ईर्ष्या मनुष्य जो है वो क्या करे, लेकिन ऐसी भोगना क्या करता है, उसको भेदना पड़ता है, मतलब उसका सामना करना पड़ता है। एक उपवान को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवान
कोई मतलब क्यों नहीं मिला, मतलब ये इसी ख्याल में मतलब डूबा रहता है कि जो हमको मिला है इससे भी बड़ा ख्याल हमें क्यों नहीं मिला, मतलब जो उसके पास है उससे भी चीज हमें क्यों नहीं मिला। इसी चीज में वो अपना जो सुखमय जीवन है उसे दुख में क्या कर देता है, पर मतलब तब्दील कर देता है, बदल देता है। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर से हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ वह दूसरों की हानि पहुंचाने को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। मतलब अपनी उन्नति को छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए वो क्या करे, तत्पर ही रहता है और उसी काम में लगा रहता है कि दूसरे को हानि कैसे पहुंचाएं, ठीक है, ताकि वो नीचा दिख सके, है ना। ये चीज में वो लग जाते हैं। कौन? ईर्ष्यालु व्यक्ति। ईर्ष्यालु व्यक्ति का यही आपका पहचान है, ठीक है। अब देखते हैं, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रश्न पूछता भी है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है और दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। मतलब अनायास मैं ही बिठा क्या कर दिया जाऊंगा, मतलब दूसरे को बुराई करके वहां पे जो खाली स्थान है वहां पे हम ही रहेंगे। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुण का ह्रास होता है। बोलता कोई भी व्यक्ति जो है निंदा से नहीं गिरता, बल्कि अपने अंदर जो सद्गुण है उसका ह्रास जब होने लगता है, जब अच्छाई खत्म हो जाती है, तब वो गिरने लगता है नीचा। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा यानी दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई दूसरे को निंदा करेगा तो उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। मतलब तभी वो क्या कर सकता, अच्छा बन सकता है, जब अपने चरित्र को निर्मल बनाए और क्या करे, अपने आप पे काम करे, अपने जो दुर्गुण है उसे दूर करे, है ना। ये चीज काम करेगा तभी क्या कर सकता है, वो ऊपर उठ सकता है, अन्यथा ऊपर नहीं उठ सकता है, ठीक है। तब तक वो क्या करता है, चरित्र जैसे यहाँ निर्मल बनाए, अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। बोलता सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका क्या होता है, जन्म होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, अगर आप गड्ढा खोदिएगा तो आपको भी गड्ढा जरूर मिलेगा, है ना। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि वहां सुनने वाले मिले तो अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है। मतलब अपने अंदर का जो चीज है वो बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्यान नहीं है, मतलब ध्येय नहीं है। ऐसा ऐसा सुनाते लगता है कि और कोई ध्येय नहीं है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब उन्हें इस सुकर्म का आरंभ किया तब उसे वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे। यह भी कि अगर वे निंदा करने के समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहीं होता। बोलता है कि अगर इस तरह से काम नहीं करते तो आज उसका स्थान बहुत आगे होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं, चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। और कहते हैं, यहाँ पे है, कहते हैं जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उसे बेचारे, मतलब उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि यह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है और मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। बोलता है कि चिंता से जो है मृत्यु फिर भी क्या है, श्रेष्ठ है, लेकिन चिंता श्रेष्ठ नहीं है। ये बताने का प्रयास कर रहा है लेखक, है ना, यही बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे वनस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता
दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गहरी गठरी है। मतलब चलती फिरती क्या है? गठरी। जिस तरह से कपड़ा का गठरी होता है ना, उसी तरह से गठरी है, गठरी के सामान है, जो हर जगह वायु को दूषित कर फिरती है। जो हर जगह क्या करता है? वायु को दूषित कर फिरती है, इसीलिए उसे गठरी कहा गया। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, और पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो देखने योग्य ही नहीं। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या से क्या होता है? अपना शिकार हो जाता है, तो ऐसा उसे महसूस होता है कि लगता है कि वो जो है ना, ये हो गया, मतलब उसे कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, यहाँ पे जैसे आनंद, जैसे चारित्रिक दोष ही नहीं, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब मनुष्य हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने सूर्य मध्यम सा लगने लगता है। ये अभी एक बार पढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पे होगा, आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध हंसने में आनंद है। मतलब क्या है? जब निंदा करता है तो प्रतिद्वंद जो सामने व्यक्ति है उस पर हंसने में बहुत आनंद आता है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। बोलता है ये हंसी जो है मनुष्य का नहीं बल्कि किसका है? राक्षस का है। और जो है ना, ये दैत्य जो है आनंद नहीं होता है बल्कि दैत्यों का आनंद होता है। मतलब ये दूसरा मीनिंग बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे का देखते हैं। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। अगर ईर्ष्या का जो संबंध है वो प्रतिद्वंदियों से होता है, मतलब सामने वालों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर की स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरक्यूलिस से, और जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। मतलब जिसके बारे में क्या करता है कि इतिहास का मत है वो उन्होंने कभी पैदा ही नहीं हुआ। हालांकि एक दूसरे को क्या करते, कंपेयर करते थे, लेकिन इस तरह से बात बनी है ना। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिनके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदों का समक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति का महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरे के पास, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि वह इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि लोग भी है ना, लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट होते हैं, है ना। हो मतलब क्या, इस तरह से दूसरा पक्ष ये भी है कि लोग क्या करते हैं, अपने चीज को क्या, दूसरे को चीज क्या करते हैं, देख के जलने लगते हैं। ये भी अपने आप में एक पक्ष है। अपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। मतलब जो अच्छा व्यक्ति है वो इस तरह से बताता है कि वो व्यक्ति हमारे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ा है। सच तो ये है मैं सबसे अच्छा उसी की भलाई किया हूँ। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, है ना। फिर जो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। मतलब ये लाभदायक पक्ष है जो ऐब निकालता है। अगर आपके पास वो ऐब है तो उसे दूर कर दीजिए, अगर नहीं है तो ध्यान नहीं दीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुम्हें भलाई की है ना। मतलब जिसकी तुमने भलाई की, बोलता निंदा वही करेगा जिसकी आपने भलाई की है। और नित्य जब इस कुचे से होकर निकला तब उसने
जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाती करती, मतलब क्या कहते हैं, भिनभिनाया करती है। बोलता उन्होंने ये इस तरह से जवाब दिया कि ये तो क्या है, बाजार की चारों क्या है, मक्खियां हैं जो बिना कारण क्या कहते हैं, भिनभिनाते नजर आते हैं। ये सामने प्रशंसा और पीछे निंदा किया करती है, हम इनके दिमाग पर बैठे हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती है, इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। बोलता है क्या करता है, बहुत इधर उधर करते हैं, मतलब इसीलिए हमसे क्या करते हैं, डरते हैं, हमारी बुराई करता है, सामने तारीफ करता है लेकिन पीछे क्या करता है, बुराई करता है। ये मक्खियां हमें सजा देती है हमारे गुनों के लिए, ऐब को तो माफ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी क्या शान है, जिस शान का स्वाद लेने ये मक्खियां तरस रहती है, मतलब तरसती रहती है। मतलब क्या कि जो बड़ा है उसका अगर कोई गलतियां किया है तो अगर आपके साथ हुआ है तो आप उसे क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए, है ना। अगर आप माफ कर देते हैं तो आप भी एक खुद ब खुद एक क्या बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, एक जाने माने व्यक्ति बन जाते हैं, है ना। बोला जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। बोलता है क्या, कोई ये भी कहता है किसी का मत कि इन बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं, जब छोटे हैं तो उससे क्या मुंह लगना। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां उनकी निंदा ही ठीक है, और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमानसात क्या बोल रहे हैं, भलमानसात जिसको बोलते हैं का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाह उनके जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। मतलब क्या है, वो ये सोचता है कि हम जितना उपकार करें हमें क्या बोलते हैं, अपकार में मिलेगा, बहुत कोई छोड़ देते हैं। दरअसल हम जो भी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें भी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन की भागीदारी बन जाएं। मतलब क्या होता है, कभी खुशी तभी होगा जब किसी का क्या छोटेपन की भागीदारी, बड़ा है उसका इज्जत कर, हम उसका छोटेपन की भागीदारी बनाएं। सारे अनुभव को निचोड़ कर नीत्शे ने एक दूसरे को सूत्र कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उनके चलते लोग उनसे जलते भी हैं। मतलब जो आदमी में महान गुण समझते हैं, है ना, उसके कारण वो भी क्या करते हैं, जलते हैं। क्या करते हैं, जलते हैं। तो ईर्ष्या लोग से बचने का क्या उपाय, मतलब इसका जो है उपाय क्या है। नीत्शे का कहना है, क्या कहना है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। कुछ भी अमर तथा महान है उनकी रचना और निर्माण बाजार का सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती, वही जगह एकांत है। मतलब क्या है, बोलता है कि वही एकांत होगा जो बाजार की मक्खियां नहीं भिनकेगी, है ना। यह तो हुआ ईर्ष्यालु से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्यालु आदमी से कैसे बचा जा सके। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया, उनकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उनके भीतर ये जिज्ञासा जगेगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मतलब जिस तरह से ये भावना अगर जग जाती है तो उसी दिन से वो क्या करना, कम कर देगा। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ प्रश्न उत्तर जिसके परीक्षा दृष्टि से बहुत है। इसका जो लेखक है रामधारी सिंह, है, इसका जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जिसको बोलते शॉर्ट में। वकील साहब को, है ना, सुखी क्यों नहीं है, मतलब सुख क्यों नहीं है, ये चीज बोल सकता है। यानी सॉरी, यहाँ पे वकील साहब खुश क्यों नहीं है, सुख नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, खुश होगा। ठीक है, वकील साहब जो है खुश क्यों नहीं है, ये इसका क्वेश्चन होगा। ठीक है, सुखी बोल सकते हैं, खुशी नहीं, सुखी, सुखी इसको बोल सकते हैं, सुखी क्यों नहीं है। देखिए, वकील साहब पड़ोसी के बीमा एजेंट अभी फिर भी, है ना, अभी फिर भी सुखी नहीं है। उन्हें इस बात से बताई जा रही है कि एजेंट, है ना, इस बात से उसको चिंता सताई जा रही है। यहाँ पे चिंता होगा, क्या होगा, चिंता ही सताई जा रही है कि एजेंट मोटर उसकी मासिक आय तथा उनकी तड़क भड़क नाम
कि वे जबकि वे स्वयं संपन्न व्यक्ति है, इसका अभाव चिंता में वो क्या है, सुखी नहीं है। वो बोलता है कि एजेंट व्यक्ति इस तरह से है, उस तरह से क्या है, वो खुद नहीं है, इसीलिए वो क्या है, सुखी में है, यानी सुखी में नहीं है मतलब दुख में है। चलिए समझते हैं। ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया? देखो ईर्ष्या अनोखा वरदान इसलिए कहा गया क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का घर बना लेती, वह उन चीज़ों में आनंद नहीं उठाता और जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं को दुख उठाता जो दूसरे के पास है। इसका मतलब यह ईर्ष्यालु व्यक्ति का दूसरों की उन्नति सहन नहीं होती, जिनके कारण उस वस्तु का अभाव उसे हृदय पर क्या है, दंश मारता है, जिसको बोलता है डंक मारता है, जिसको बोलते हैं ना, दूसरे व्यक्ति का सहन नहीं होता है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया? देखिए ईर्ष्या, निंदा को ईर्ष्या की बेटी इसलिए कहा गया क्योंकि व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म के निंदक भी होता है, और वह दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि दूसरे व्यक्ति अपने मित्रों तथा लोगों के नज़र में गिर जाएगा और वह स्थान रिक्त होगा और वह स्थान उसे मिल जाएगा। यही कारण से दूसरों को निंदा करता है ना, इसी तरह से क्या करता है, वो दूसरों को निंदा करता है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु से बचने का उपाय के बारे में नीत्शे, यहाँ पे नीत्शे होगा, नीत्शे ने कहा कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। कुछ भी अमर तथा महान है, उनकी रचना और निर्माण बाजार में स्वयं से दूर किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, ना ही शोहरत के पास भी रहते हैं। जहां बाजार की मक्खियां क्या भिनकती है वह जगह एकांत है ना, वही जगह क्या है, एकांत है। चलिए देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष हो सकता है कि हमें अपने जैसे लोगों के प्रति द्वंद्वी मानकर उसे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी क्या शक्ति एवं साधन का मुताबिक किसी से आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो वह ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष है। क्या है? ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष है। चलिए पाठ से आगे, हालांकि ये पूछने की ज़्यादा संभावना नहीं है। नीचे दिए गए कथनों और अर्थ को समझाइए। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करते हैं वे हैं, है ना, जो तो क्या है, क्या करते हैं, वो बाजार में नहीं बसते, वे हैं क्या है, वो लेखक का कहना है वो बाजार में नहीं बसते, शोहरत के पास भी नहीं रहते। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि महान व्यक्ति किसी भी निंदा या स्तुति के दूर रहकर अपना कार्य करते हैं, और क्योंकि उनका उद्देश्य नया निर्माण करना होता है और वे ईर्ष्यालु का निंदक के बीच रहना पसंद नहीं करता है। और महान व्यक्ति अपना सारा कार्य सुयश से दूर रहकर ही करता है ना, मतलब कि सारा कार्य जो है अपना क्या करता है, अपने आप से दूर रहकर ही वो करता है। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते उसे जलते हैं, मतलब ठीक है, अपने अंदर जो महान, यहाँ अपने अंदर होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपने अंदर। आदमी जो अपने अंदर क्या करता है, आदमी जो अपने को, ठीक है, आदमी में, यहाँ में होगा, आदमी में, सॉरी, यहाँ आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उसे क्या क्या जलते हैं। नीत्शे का कहा, मतलब नीत्शे ने कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं वही दूसरों की ईर्ष्या के कारण बन जाता है, क्योंकि वह गुण उस व्यक्ति के सम्मान के कारण बन जाता है ना, और उस कारण दूसरे का जल भून जाता है, और वह क्या है, सम्मान उसे क्यों ना दे, सम्मान उसे क्यों ना दे, ये चीज बताने का प्रयास कर रहा है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। चिंता चिता का सामान होते हैं। देखो चिंता चिता के सामान माना जाता है, क्योंकि देखो क्यों माना जाता है, क्योंकि चिता मरने के बाद भी जलाती है, जबकि चिंता व्यक्ति को दिन रात जलाती रहती है, और चिंता का ज्वाला चिता से ज्वाला से भी ज्यादा भयावह होती है। चिंता व्यक्ति का सारा सुख छीन लेती है, वह परेशान रहता है जैसे कोई सुख है, तो फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति इस चिंता का मग्न रहता है, मतलब चिंता में मग्न रहते हैं कि वह दुखी क्यों ना हो जाता है, मतलब दूसरों को दुखी करने का प्रयास करता है।
चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपने मन में ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ईर्ष्या का भाव ऊपर के मानसिक अनुशासन, व्यक्ति को ईर्ष्या स्वभाव का है और उसे फालतू बातों पर सोचने और आदत छोड़ देनी चाहिए, और यह भी पता लगाना चाहिए जिसके अभाव के कारण ईर्ष्यालु बन गया, उसकी पूर्ति रचनात्मक तरीके से किया निकाला जा सके, है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर हम हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।